नमस्कार। सबसे पहले आपको बता दें कि मास्क बहुत जरूरी है। मास्क आप जरूर लगाइए। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है, पूरी सावधानी रखिए। अब बात करते हैं खबर दमदार की, जिसमें हम महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। उससे पहले एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि 20 किलोमीटर उल्टी चली जनशताब्दी। पटरी पर उल्टी चली पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। 20 किलोमीटर तक उल्टी चलती रही ट्रेन। पुल पर रोकी गई ट्रेन, यात्री फिलहाल सुरक्षित। ट्रेन की 10 बोगियों में सवार थे यात्री। रेलवे ने रोडवेज बस से यात्रियों को फिर भेजा है। तकनीकी खराबी के चलते इस ट्रेन में ब्रेक नहीं लगा और आप देखिए ये पीछे की तरफ तेज स्पीड में जाती रही। 20 किलोमीटर तक ये बिना रुके चलती रही। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप न्यूज़ 18 पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं। पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस की ये तस्वीरें। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार टनकपुर से जो ट्रेन है वो बैक होकर खटीमा के इस शकरपुर नदन्ना पुल तक पहुंची है। 2017 में भी इसी टनकपुर की रेलवे लाइन से ट्रायल के दौरान ब्रॉडगेज लाइन के बीच में जब यहां से ट्रेन का एक इंजन बैक होकर लगभग 25 किलोमीटर खटीमा पहुंचा था। आज की तस्वीरें सीधे बता रही हैं कि ये जो नदन्ना का पुल है यहाँ पर ये ट्रेन आगे रुकी है। और अगर आप देखेंगे इस बार सिर्फ इंजन नहीं है, इस ट्रेन के साथ में ये देखिए ये बोगियाँ लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेन में यात्री बैठे हुए थे और उन यात्रियों को जान की सुरक्षा रेलवे विभाग नहीं दे पाया और ये घटना घटी है। हालांकि रेलवे विभाग के कर्मचारी किसी जानवर के एक्सीडेंट के बाद इस तरह की घटना को बता रहे हैं और इन बोगियों में जो यात्री थे उनको रेलवे विभाग ने यहां से रोडवेज की बस के मार्फत से भेजा है। लेकिन यात्रियों से जो न्यूज़ 18 की टीम ने एक्सक्लूसिव बात की है उसमें इस बात ये सामने आई है कि कहीं ना कहीं लोगों के जो यात्री थे उनकी जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस घटना में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई और सकुशल यहाँ पर ट्रेन रोकी गई और यात्रियों को उतार कर दूसरी जगह भेजा गया। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि 3 साल के अंदर ये दूसरी घटना इस तरीके से रेलवे विभाग के द्वारा जो सामने आई है, इस पर सवाल उठते हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। छोटे छोटे बच्चे साथ में थे, सब डर गए। ऐसा लग रहा था कोई कह रहा था कि इसमें से कूद जाओ, क्या करें, हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना भी हो जाती जो हमारे संग आज नहीं हुई। लेकिन जितना हमें रास्ते भर में ट्रेन में सफ़र करा हमने बैक में, हमें किसी ने भी कोई सूचना नहीं दी। हम रेलवे में फ़ोन करते रहे, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस से मेरी बात हुई, तब यहाँ पुलिस वाले आए। जब यहाँ ट्रेन रुकी है पता नहीं कैसे रुकी है और अचानक से रुकने के बाद कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा, वो हमें इसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद बैक जाने लगी ट्रेन। हमें लगा कि शायद कोई इनका कोई अपनी कुछ टेक्निक होगी कि कुछ ये लोग ठीक करने के लिए कुछ बैक कर रहे होंगे। ट्रेन नॉन स्टॉप बनवसा भी निकल गया, फिर चक्करपुर भी निकल गया। चक्करपुर के बाद आउटर पे जाकर रुकी। हम लोग धीमी ट्रेन में चलती ट्रेन से कूदे हैं, तब जाके ट्रेन आगे रुकी है। 20 किलोमीटर तक सांसें अटकी रहीं और जब ट्रेन रुकी तब जाकर के लगा कि जान में जान आई है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के असम दौरे की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम के दौरे पर रहे। यहां मुख्यमंत्री ने एक साथ रैलियां संबोधित की। तीनों जगहों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले होजाई विधानसभा में जनसभा की। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। भारत का काम राम के बिना नहीं चल सकता। दूसरी रैली को उन्होंने संबोधित किया। वहां पर उन्होंने कहा कि कनाई गांव में यह रैली की गई। यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की कमियों को गिराया। उन्होंने कहा कि असम की धरती शंकर देव की धरती भी है। वैसे दूरदर्शी महापुरुष थे जिन्होंने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगाते हुए घुसपैठ की समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित किया था। इसीलिए शंकर देव को कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी। वहीं जो तीसरी रैली थी वो रंगिया पहुंचे। वो करने के लिए यहां पर पहुंचकर सीएम ने असम की जनता का धन्यवाद किया, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, ये हमारा एक संबोधन है। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है और हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारे पुरोधा भी हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पुरोधा है। उन्होंने भारत को एक दिशा दी है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव की आधारशिला रखी है। राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है। असम की धरती श्रीमान शंकर देव की धरती भी है। शंकर देव एक ऐसे दूरदर्शी महापुरुष थे जिन्होंने भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाते हुए
घुसपैठ की समस्या के बारे में देश का ध्यान आकर्षित करने का काम किया था। और इसीलिए शंकरदेव को कांग्रेस ने कभी मान्यता नहीं दी। और कांग्रेस मान्यता देती भी कैसे? कांग्रेस के साथ तुष्टीकरण की नीति जो जुड़ी हुई थी, आज भी आप देख रहे होंगे, असम अगर विकास के पैमाने पर पिछड़ा है, इसके पीछे कांग्रेस है। तमाम अवरोधों को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं आप सबका आभारी हूं। राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि में असम ने भी भारी योगदान किया है। इस योगदान के लिए असम के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ते हैं। पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम में रैली करने से पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन किया। यहां दर्शन करने के बाद ही सीएम योगी असम में 3 रैलियां करने के लिए रवाना हुए। पहले कामाख्या देवी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद असम की जनता के बीच पहुंचकर अपना संबोधन किया। तो रैली से पहले मुख्यमंत्री ने यहां पर कामाख्या देवी के मंदिर पहुंच करके आशीर्वाद लिया। उसके बाद चुनावी रैलियों को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया।